हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन है मेरा। अभी अभी बस अपना डिसर्टेशन का वाइवा इंटरव्यू देकर आया हूँ और लास्ट डे है यूनिवर्सिटी का आज। और पहली दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी में अपनी। सो यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ, मेमोरीज़ यूनिवर्सिटी की। मेरी प्यारी यूनिवर्सिटी। ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया यूनिवर्सिटी में, मोस्टली टाइम जो था वो मतलब जॉब में ही गुज़रा। बट मेरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर मास्टर्स करने का मेरा प्लान हुआ तो वापसी इसी यूनिवर्सिटी में आऊँगा। आप लोगों से आगे शेयर करता हूँ अपनी जर्नी। मेरे 8 महीने मुकम्मल हो गए हैं यूके के अंदर भी। तो उसका भी सारा आपको आगे बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या जर्नी थी, कैसे आया, कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा यूके में आने के बाद। सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो भाई जर्नी शुरू हुई थी 18 अगस्त की रात को। मेरी फ़्लाइट थी रात में 4 बजे की। सो इट वाज बेसिकली सुबह के 4 बजे की फ़्लाइट थी टर्किश एयरलाइन से, जो कि मैंने तकरीबन 4 महीने पहले बुक करा लिया था क्योंकि मेरा वीज़ा बहुत पहले लग चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसी भी प्रोसेस के अंदर कोई डिले नहीं आया, बल्कि अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे चीज़ें जल्दी मिल गई। लाइक इतनी ज़्यादा वो एक्सपेक्टेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 15 को एक्सपेक्टेड था तो मुझे वो 12 को ही मिल गया। तो इस तरह से मतलब अल्लाह ने जो है मेरी हेल्प की। अल्लाह के करम से सब कुछ मेरा बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस था। और उसके बाद जो है 19 अक्टूबर को मैं जो है यहाँ लंदन लैंड हो गया था। और जो मेरा फ़र्स्ट डे था, क्योंकि मैं लाइक सुबह ही आ गया था यूनिवर्सिटी, आई मीन लंदन। लाइक मैं लंदन के हिसाब से मैं जो है तकरीबन शाम के 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक मैं लंदन लैंड हो चुका था। तो सबसे पहला काम मैंने अपनी अकोमोडेशन जो है जाके देखी कैसी है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मेरी जो है अकोमोडेशन जो है अरेंज की थी। सो उसमें ये था कि मैं ऑफ कोर्स शेयरिंग में रह रहा था, मेरे साथ जो है एक बंदा और था। और इट वाज काइंडा लाइक फ़ाइन, क्योंकि वो जो साथ लड़का था वो भी पाकिस्तानी था, शाहिद नाम है, एंड स्टिल ही इज़ विद मी बट इन अ डिफरेंट रूम। और काफ़ी जो है मतलब मेरा स्टार्टिंग का जो फेज़ था, शुरू के जो मेरे बेसिकली यू कैन से 4 मंथ्स थे स्टार्टिंग के, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैंने उसमें किया, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो, मैं अच्छा बोलूँ और लोग इस वीडियो को देखकर उसके बाद फिर बोलें यार वो तो देखो इतना खुश था, ये था वो था। भाई यहाँ पर जब आप आओगे यू विल फेस एनीथिंग, ठीक है। आपको जो एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा ना, वो भी आप यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपका यहाँ पर कोई रिलेटिव भी रहता है वो भी आपका नहीं है। पहली बात आप ये जहन में रखो। अगर आपको कोई बोल रहा है यार तू आ जा, मैं तेरा करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, ही इज़ टोटली लाइंग टू यू। यहाँ पर आने के बाद पीपल चेंज। यहाँ कोई किसी का नहीं है। सबसे पहली बात आपको अपने ये माइंड में बना के रखनी है, आपका यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई यहाँ पे जब आओ अपने साथ एट लीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम जो होता है ना, वो 2000 पाउंड आपको अपने साथ ले कर आना है सर्वाइव करने के लिए यूके के अंदर। क्योंकि मैं अपने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑफ कोर्स वो मोस्टली स्टूडेंट्स का वही ये एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई मेरा जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 2 मंथ थे मैंने उसमें कोई काम नहीं करा, नॉट एट ऑल। एक मतलब समझो वो जॉब नहीं थी, मेरे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने ही, उनकी थोड़ी बहुत मैं हेल्प करता था वेयर हाउस के अंदर। उनकी फर्नीचर शॉप थी तो उनके आइटम्स वगैरह उनको डिलीवर कराने में हेल्प कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बस दैट्स इट। तो स्टार्टिंग के जो 2 मंथ थे मेरे, आई हैड नो जॉब। उसके बाद मैंने अपना सिक्योरिटी का बैच अप्लाई किया, SIE जिसको कहते हैं, जो कि आप लोग ऑफ कोर्स जो यहाँ पर प्लान कर आने के लिए उसने देखा ही होगा कि सिक्योरिटी की जॉब से बहुत पैसा है भाई, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैंने फिर वो अप्लाई किया। जो मैं अपने साथ पैसे लेकर आया था वो ऑलमोस्ट एंड पर थे, क्योंकि भाई यहाँ का लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा महंगा है, बिकॉज यू आर लिविंग इन लंदन, दिस इज़ द लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़। तो
यहाँ पर आपके खर्चे ऐसे होते हैं ना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब आया हूँ मैं खुला खर्च कर रहा था भाई, ऐसे जैसे मतलब मैं कोई बहुत ही अमीर बंदा हूँ, मैं ऐसे पैसे खर्च कर रहा था। यहाँ रोज़ाना मैं बाहर से 10-15 पाउंड के खाने लेके खा रहा हूँ, रेस्टोरेंट से, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, क्योंकि बनाना ऑफ कोर्स कुछ नहीं आता था भाई हम पाकिस्तानियों को, मतलब ऑफ कोर्स हम लोग को, मतलब कुछ लोगों को आता भी होगा, लेकिन भाई मैं जिस जहाँ से हूँ, मतलब मेरे घर में कभी भी मैंने किचन में भी नहीं अपना जो है कोई हेल्प कराई है, बहुत बुरी बात है, बट या मैंने किचन में कभी किसी की हेल्प भी नहीं कराई है। तो भाई ये है कि यहाँ पर आने के बाद आपको एक एक चीज़ खुद करनी पड़ती है, आपको लॉन्ड्री खुद करनी पड़ेगी, आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से भाई सबसे बेस्ट है घर में खाना बना के खाना, क्योंकि बहुत चीप पड़ता है। आप अपना सारा जो स्टॉक होता है बेसिकली ला के पहले रख देते हो, ठीक है, वो आपका महीना डेढ़ आराम से निकल जाता है। तो और बाहर से खाने में होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ, आप 10 पाउंड की एक मील खा रहे हो, उस 10 पाउंड का जो है अगर आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल राशन लेकर आओ घर में, जो बेसिकली दाल चावल आटा वगैरह होता है, वो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो आपको समझो वो जो मील है बेसिकली वो आपको 4-5 पाउंड की पड़ जाएगी। तो इस तरह से मतलब आधा हो जाएगा आपका जो खाने का खर्चा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस खुद करा है, मैंने बाकायदा खुद कैलकुलेट करके एक महीना मैंने पूरा देखा था भाई मेरा कितना एक्सपेंस आ रहा है बाहर से खाने में। तो मेरा तकरीबन जो है ना 280 to 300 पाउंड खाली खाने पे बाहर खर्च हो रहा था मेरा, तो मैं बाहर से रोज़ाना लेके खा रहा था। अच्छा, उसके बाद जब हम लोगों ने घर में ही बनाना शुरू करा खाना, तो वो मेरा जो एक्सपेंस 300 तक पहुंच रहा था, वही मेरा एक्सपेंस 100 पाउंड पे चला गया, क्योंकि हम लोग घर में जो है 5 लोग थे, हम लोगों ने सब ने मिलकर इकट्ठा करे पैसे 100 पाउंड ईच, और हम लोगों ने फिर राशन घर में हम लेकर आ गए। तो वो एक्सपेंस मेरा बहुत ज़्यादा सेव हुआ, 100 पाउंड और कहाँ 300 पाउंड, तो ये सबसे बड़ा एक्सपेंस था। अच्छा, उसके बाद जो मैंने चीज़ फेस करी वो थी जॉब, ऑफ कोर्स, ठीक है। जॉब भाई मैं जिस टाइम पे मैं आया था यूके, वो बिल्कुल ही क्वाइट टाइम था फॉर मतलब स्टूडेंट्स के। उस टाइम कोई स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, मतलब जो ऑलरेडी जॉब पर था वो था, और कोई नई जॉब ओपनिंग्स भी नहीं थी। तो मैं जिस टाइम पर आया हूँ वो थोड़ा सा मतलब समझो बहुत बुरा ही टाइम समझो, क्योंकि ना कोई इंटेक्स थे, मतलब सितंबर इंटेक में था, लेकिन मैं अगस्त में आ गया था। तो उस टाइम पर ये था कि ना किसी ने जॉब छोड़ी थी, ना कोई मतलब नए स्टूडेंट्स आए थे, तो उस तरह का सिचुएशन कुछ थी ना। तो भाई स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जो है जॉब के लिए इधर उधर करा, नहीं मिली, मैकडोनल्ड्स में अप्लाई किया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है बेसिकली वो आपको मिलती है रेफरेंस पे जॉब। रेफरेंस आपका कहीं पर होगा तो ही आपको जॉब मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। रेफरेंस इन द सेंस कि अगर वहाँ पर कोई काम बंदा कर रहा है वो ही आपको वहाँ पर लगवा सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है उस जगह पे जाने का, कितना भी अप्लाई कर लो। मैं एक आईटी का स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छी सीवी बनानी आती है, मैं इस सब चीज़ों में बहुत इन हूँ। लिंक्डइन मेरी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइक इन द सेंस उसमें फॉलोअर्स काफ़ी हैं, और अपडेट रखता हूँ मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को, बट स्टिल आई हैड वेरी हार्ड लाइक फाइंडिंग अ जॉब ऑन लिंक्डइन। तो भाई ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। तो भाई अगर मेरी फ़ीस की बात की जाए कि मैंने यहाँ पर मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यार फ़ीस उतर जाती है आप जब यूके आते हो क्या नहीं, अपनी फ़ीस आप पे कर सकते हो या नहीं। तो इन माय केस मेरी फ़ीस टोटल थी 15,550, जिसमें से 10,000 मैं पाकिस्तान से पे कर कर आया था, और मेरी जो फ़ीस रिमेनिंग थी वो थी 5,550। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मेरी फ़ीस जो थी वो मार्च को ड्यू होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझसे फ़ीस जो है वो जनवरी में ही मांग ली थी। सो जब मैं यहाँ आया हूँ अगस्त में आया हूँ, मुझसे अक्टूबर में मुझे ईमेल आई है यूनिवर्सिटी की कि योर फीस इज़ ड्यू ऑन जनवरी, और वो जब आई है ईमेल मुझे, मैं उसके बाद अब मैंने सोचा है भाई क्या करना है, कैसे भरनी है फ़ीस, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया था, लाइक 2-3 महीने ही रह गए थे मुझे अपनी फ़ीस भरनी थी। 5,000 पाउंड मुझे जमा करने थे किसी भी तरह। उसके बाद मैंने अपना SIE का बैच अप्लाई किया इंस्टेंटली, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई और आसरा नहीं लग रहा था कि कहीं से और पैसे आ सकते हैं। मैंने हर जगह यही सुना था भाई कि आप SIE का बैच लो, सिक्योरिटी करो, आपके पैसे बनेंगे। मैंने वही करा, और अल्लाह के करम से मैंने अपनी जनवरी में पूरी फ़ीस भर दी, अल्लाह का शुक्र है। और ये सब मैंने किया 2-3 महीने काम कर कर।
उसके बाद भाई पूरा फरवरी आई हैड नो जॉब पूरा फरवरी, इवन दो मेरे पास सिक्योरिटी का बैज भी था, लेकिन इतना ज़्यादा क्वाइट हो गया था काम, क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस में मतलब कि नवंबर और दिसंबर के टाइम बहुत ज़्यादा काम होता है, जनवरी के स्टार्टिंग में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। फरवरी और मार्च ये 2 महीने ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही क्वाइट होते हैं, बिल्कुल क्वाइट। मैं तो फिर मैंने फरवरी चले मैंने 4-5 शिफ्टें लगाई होंगी मुश्किल से, मेरा उसमें से मतलब रेंट वगैरह निकल गया था। मार्च में मेरा फिर प्रॉपर काम दोबारा स्टार्ट हुआ था। तो भाई बात कहने की ये है कि आप जब यहाँ आओ, मेरा मशवरा पर्सनली ये है कि आप अपने साथ इतने पैसे लेकर आओ कि आप अफोर्ड कर सको अपना एसआई का बैच। एसआई की बैच की जो फ़ीस वगैरह है वो है फॉर इन माय केस 300 पाउंड का मैंने कोर्स करा था, और एसआई का कोर्स करना पड़ता है वो बेसिकली, तो उसके 300 पाउंड फ़ीस उसकी थी। उसके बाद 184 पाउंड आपके एसआई के बैच की, बेसिकली जो आप एसआई को पे करते हो। कोर्स क्या अलग है, वो कोर्स की एजेंसी डिफरेंट होती है, आप उनको कोर्स पे करते हो, फिर एसआईए वालों को पे करना होता है 184 पाउंड फॉर योर बैच। तो टोटल खर्चा मेरा तकरीबन 500 तकरीबन समझ लो 500 मेरा खर्चा आया था मेरे बैच के ऊपर। उसके बाद फिर जॉब फिर आपके पास एक तसल्ली दिल को मिल जाती है कि यार मेरे पास कुछ है जिसके बलबूते पे मुझे जॉब मिल सकती है, और इंशाल्लाह मतलब मिल ही जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही घर बैठ जाते हो, जो है ऐसा ही में भी जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के लिए इससे बेटर ऑप्शन है ही नहीं। आप 20 आवर्स आपको अलाउड है, उसमें आप कभी भी नहीं अपनी फ़ीस निकाल सकते। ये अगर किसी के दिमाग में है भाई कि मैं 20 आवर्स वर्क करूँगा चिल सी होगा, ना ब्राफ, आप कभी भी अपनी फ़ीस नहीं निकाल सकते 20 आवर काम करके, ठीक है। और आपको जो है ऊपर आवर्स पे काम करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी बोलो कुछ भी करो नहीं हो सकता, इट्स लाइक इम्पॉसिबल, ठीक है। आपको अगर फुल टाइम भी, जैसे अगर वो आप लोग कहते हैं ना यहाँ पे 2 महीने समय रहे होंगे उसमें मैं जो है ना फ़ीस अपनी निकाल दूंगा, भाई आपकी सोच है। जो यहाँ के खर्चे हैं ना आप कभी भी नहीं अफोर्ड कर सकते। आपको हर महीने तकरीबन जो है ना 1600-1700 पाउंड की इनकम आ रही है, तो उसमें आप कुछ सेविंग करके अपनी फ़ीस निकाल सकते हो, वरना इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि आपके जो खर्चे ही हैं ना, आप लगा लो आपका 400 पाउंड रेंट चला गया रूम का, उसके बाद आपके खाने पीने के लगा लो 200 पाउंड एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद 100 पाउंड आपका लगा दो ट्रैवलिंग का, 100 तो मैं कम ही कह रहा हूँ, 120 लगा लो महीने का तकरीबन। तो भाई खर्चे इतने हो जाते हैं कि आपको बस फ़ीस जमा करने की ऑप्शन ही नहीं बचती। तो मेरे हिसाब से अगर आप कम से कम भी 1600-1700 पाउंड मिनिमम कमा रहे हो ना, तो आपकी फ़ीस के लिए आप थोड़े पैसे इकट्ठा कर सकते हो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक मेरे यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है, तो भाई मैं स्टार्टिंग में तो रोज़ाना आता था यूनिवर्सिटी, लाइक रोज़ाना इन द सेंस कि मेरी वीक में 4 डेज़ क्लासेस थी, तो मैं स्टार्टिंग में 4 डेज़ टोटली आ रहा था, खुशी खुशी आ रहा था। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये नहीं देखा भाई कितना खर्चा हो रहा है मेरा यूनिवर्सिटी आने के लिए भी, क्योंकि मैं आता था ऑफ कोर्स ट्रेन से, मेरा घर बहुत दूर था यूनिवर्सिटी से, तकरीबन लाइक 1 आवर डिस्टेंस, 60-70 मिनट्स का डिस्टेंस था मेरे घर से यूनिवर्सिटी तक का। तो मैं ट्रेन से आता था, तो ट्रेन की मुझे पर डे कॉस्ट आती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है अपना बस का और ट्रेन का आपको अलग अलग पे करना पड़ता है। तो मेरा 1.75 पाउंड बस का टिकट लगता था, उसके बाद फिर 3 पाउंड 20 पेंस मेरा लगता था ट्रेन का टिकट। तो आप ये कर लो कैलकुलेट, 4+ बन जाते हैं। ये सिर्फ एक आने का है ये खर्चा, और फिर वापस जाने का भी सेम खर्चा है। तो अराउंड 10 पाउंड मेरा सिर्फ ट्रैवलिंग में रोज़ाना का खर्चा था, जो है 4 डेज़ का। अच्छा, उसके बाद ऑफ कोर्स जब आप यूनिवर्सिटी आते हो तो आप कुछ खाते भी हो, ऐसा नहीं हो सकता आप आओ यूनिवर्सिटी और ना खाओ, या अगर आप घर से लेकर आते तो वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन मैं मोस्टली ऐसा करता था कि मैं यूनिवर्सिटी में ही खाता था। तो आप 5 पाउंड खाने की भी लगा लो यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपको एक छोटी भी बर्गर शर्गर कुछ भी लोगे तो वो एटलीस्ट 5 पाउंड का आएगा। या कॉफ़ी पी ली, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ, मैं मोस्टली यहाँ से हॉट डॉग केक खाता था, कि वो तकरीबन 2-2.5 पाउंड का हॉट डॉग था, और मैं ऐसे पीता था हॉट चॉकलेट में पीता था कॉफ़ी। सो इट कॉस्टेड मी अराउंड 3 पाउंड समथिंग। तो इस तरह मेरे मतलब 15-20 पाउंड मेरे रोज़ाना का खर्चा हो रहा था यूनिवर्सिटी में जब मैं आ रहा था। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस ये था भाई आपको पाकिस्तानियों की तरह लाइक जो यूनिवर्सिटी में होता है, भाई आएंगे क्लास में, आपको स्लाइड से पढ़ाएंगे और बोलेंगे भाई जाके करो, ठीक है। और मेरी यूनिवर्सिटी में तो ये था कि जो मेरा एआई का जो मेरा कोर्स था बेसिकली, उसके तो मेरे प्रोफेसर ने कहा था भाई आपको एआई से हेल्प लेनी है आप लो, नो प्रॉब्लम। ChatGPT बना है किसी रीज़न से बना है, क्योंकि वो है ही एआई के बेस पे,
चैट जीपीटी, तो उन्होंने ही कहा था कि भाई आप चैट जीपीटी से ही कर सकते हो हेल्प लेकर, कोई मसला नहीं है। तो वो सर का तो यही था, आते थे क्लास में, स्लाइड्स पढ़ाई, जस्ट सो। उसके बाद फिर ये था कि मेरा मोबाइल ऐप का जो सर था, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का जो सर था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था भाई। वो बंदा आपको एक एक चीज़ बताता था कि किस तरह करनी है, और फिर आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो वो फिर बताता था, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था और क्लास के अंदर एक चीज़ आके एक्सप्लेन करता था कि क्या है। तो ये है यहाँ का एक्सपीरियंस। बाकी एक्सपीरियंस अगर देखा आउटडोर एक्टिविटीज़ को लेकर कि मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडोर गेम्स के टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहते थे, इवेंट्स होते रहते थे, जो कि मैंने कभी अटेंड नहीं करे होंगे। मेरे घर से ही इतनी दूर थी यूनिवर्सिटी, और क्लासेस ही मेरी इतनी ज़्यादा होती थी कि मतलब वो मेरा कभी इस तरह हुआ नहीं कि मैं कभी पार्टिसिपेट कर सकूँ यूनिवर्सिटी के इवेंट्स के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इनके सोशल इवेंट्स भी होते थे, पार्टीज़ होती थी वीकेंड पर, ये चीज़ें होती थी। मैंने एक भी नहीं अटेंड करी फॉर सम रीजंस। और रिग्रेट भी होता है उनके उस टाइम पर यार, मैंने बताया कि 2 महीना बहुत मुश्किल थे भाई, और स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में ही मतलब मोस्टली इवेंट्स इनके होते थे, फ्रेशर्स पार्टीज़ ये वो। और उन 2 महीनों में मुझे सिर्फ सबसे ज़्यादा टेंशन यही थी भाई कि आई हैव नो जॉब, क्या करूँगा, कैसे फ़ीस भरूँगा, क्या है क्या नहीं है, बहुत मुश्किल था। मेरा मकसद किसी को डराने का नहीं है, आप हंसी खुशी आओ भाई इधर, कोई मसला नहीं है। यूके बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ यूके को, बट रियलिटी को भी आपको मद्देनज़र रखना है कि यहाँ पर आने के बाद आपको शक्ल करनी है। अगर आप अपने आप को केपेबल समझते हो इतना कि आप भाई थोड़े में भी गुजारा कर सकते हो और कुछ भी काम करना पड़े आप करोगे, भाई मैं जिस घर से हूँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने एक ईंट भी नहीं उठाई कभी, ठीक है। मैं इकलौता था, और मैं अपने अम्मी अब्बू का एक ही था। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितने उन नाज़ों से पला हूँगा, कितने नाज से मैं पला हूँगा। मैंने एक ईंट तक नहीं उठाई थी अपने मतलब पूरी लाइफ में, और यहाँ आने के बाद मैंने भाई ईंटें भी उठाई हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर फर्नीचर भी उठाए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो काम मुझे मिला है ना, मैंने वो करा है भाई, ठीक है। आपको अगर यहाँ आके लगता है कि भाई मैं जाके डायरेक्ट जो है ना ऑफिस जॉब करूँगा, मैं तो कोई करूँगा ही नहीं ना ब्रो, आपको जो काम मिलेगा आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, यूके इज़ फॉर यू। आप यहाँ पर आके स्मैश, यू विल स्मैश इट, ठीक है। तो ये है कि दैट्स इट। दिस वाज माय फर्स्ट ट्राई व्लॉग की, थोड़ी सी अपनी स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, तो आई होप यू गाइज एंजॉय। और जो है आई होप किसी की दिल आज़ारी नहीं की मैंने, किसी को बुरा नहीं लगा मेरी किसी बात का। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कोई हेल्प मिली होगी इससे। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी पूछना हो, फील फ्री टू आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, और यहाँ कमेंट भी बता सकते हो आप लोग, जहाँ पे आपको सही लगे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।